नमस्कार। हमारी इस प्रीलिम परीक्षा के अंदर दो तरह के सवाल आएंगे। एक एग्जामिनेशन और उस पर मिलने वाले मार्क्स को लेकर, और एक स्कूल और क्लास के अंदर स्टूडेंट्स और पास फेल को लेकर। दोनों प्रकार के सवाल यानी लगभग आना तय है, और इन सवालों का बेस होगा परसेंटेज, गुना और अनुपात, जिसमें परसेंटेज का रोल ज़्यादा होगा, गुना और अनुपात का रोल कम होगा। यानी अपन ये मान सकते हैं कि ये 50% और ये दोनों ये 30% और ये 20%, ये इस तरह से ये इसका ये अनुपात रहेगा। परसेंटेज का ज़्यादा प्रयोग होगा, इसलिए परसेंटेज क्लियर होना ज़रूरी है। जो मार्क्स का सवाल होगा उसमें जैसे अपने मार्क्स होते हैं कि टोटल मार्क्स कितने थे किसी परीक्षा के, पास मार्क्स कितने थे और ऑब्टेन्ड मार्क कितने हैं, और वह कितने मार्क्स से फेल हो गया ऐसा देते हैं। तो उसमें कभी मार्क्स से देते हैं, कभी परसेंटेज से देते हैं। क्या वो 3% से फेल हो गया, वो 20 नंबर के कारण फेल हो गया, वो इस तरह से। और स्कूल इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे, गर्ल्स की संख्या, बॉयज़ की संख्या, और फिर से परसेंटेज चेंज की बात, और फिर पास और फेल के इतने परसेंट, इतने पास और फेल। ये सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसको अपन एक अलग तरीके से समझते दोनों को, है ना, इसका अलग बना लेते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको समझाने का प्रयास किया। ये मान के चलिए कि इन दोनों को मिला के 1 से 2 सवाल आना कंपलसरी है। तो अपन पहले एग्जामिनेशन का सवाल देखते हैं। एग्जामिनेशन का सवाल, एग्जामिनेशन के सवाल को जो अध्ययन किया, हर साल आया है, हर परीक्षा में आया है, प्रीलिम में भी आया, मेन में भी आया, सब में आया। उसमें ये इस तरह से नंबर देते हैं, और मेन इसमें परसेंटेज का खेल रहता है। एक आदमी, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 320 अंक लाकर 3% से अनुत्तीर्ण हो गया। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 320 अंक लाकर 3% से अनुत्तीर्ण हो गया। बराबर, यदि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक 350 है तो कुल अंक क्या है? एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 320 अंक लाकर 3% से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि उस परीक्षा का उत्तीर्णांक 350 है तो कुल अंक क्या है? अब यहां पर 3% से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी वह 3% अंक ज्यादा लाता तो वह उत्तीर्ण हो जाता। अब 3% का मान किसके बराबर? ये इसकी हमारी मेन क्वालिटी है सवाल को हल करने की। तो पास मार्क्स है 350, उसे मिले अंक 320, इसका मतलब और वो फेल हो गया, तो 350 में से 320, उसे अंक के मान से कितने अंक कम मिले? पास होने में 30 अंक कम मिले। अगर उसे 30 अंक और मिलते तो पास हो जाता, और सवाल कहता कि 3% अंक और मिलते तो पास हो जाता। तो इसका मतलब 30 किसके बराबर? 3 के बराबर। 30 किसके बराबर? 3 के बराबर। तो परीक्षा के कुल मार्क्स कितने होते हैं? 100 किसके बराबर? 1000। उस परीक्षा के कुल अंक कितने थे? 1000। परीक्षा के कुल अंक कितने थे? 1000। ये एक सवाल की क्वालिटी है। तो ये अब इसमें कभी परसेंटेज दिया है, जैसे मैंने आपसे लिखा फेल के लिए, कभी परसेंटेज देते, कभी मार्क्स दे देते हैं, कभी परसेंटेज दे देते, कभी मार्क्स दे देते हैं। सीए फाउंडेशन की परीक्षा का 5% 45% है। एक विद्यार्थी
440 अंक लाकर 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के कुल अंक क्या है? से फाउंडेशन का पास परसेंट 45 है। एक विद्यार्थी 440 अंक लाकर 20 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के कुल अंक क्या है? अब यहाँ पे अपने को अंक दिया, मार्क्स दे दिए, पहले परसेंट दिया था, अपने को मार्क्स दे दिए। 440 अंक लाया और 20 से फेल हो गया, मतलब 20 नंबर और ले आता तो उसके नंबर 460 हो जाते और वो पास के बराबर हो जाता, पास हो जाता, यानी ये उसका पास परसेंट के बराबर हो जाता। और पास परसेंट कितना है? 45, तो इसका मतलब ये 45% के बराबर हो जाता। तो 100 किसके बराबर है? ये 100 किसके बराबर है? ये 100 इसके बराबर है। 45% हो जाता तो ये 100 के बराबर, तो ये 9 और ये 20, ये 20, तो 460 भाग गए, 2 पंजे 45, 51, तो ये लगभग 0 2 1020, लगभग 1020। उस परीक्षा कुल अंक कितने हैं? लगभग 1020। ये है सवाल है। तो कभी मार्क्स देते, कभी परसेंट देते। अब देखिए, अब कभी इसी सवाल को अलग अलग विषय में कन्वर्ट कर देते। अब इसमें क्या कहते हैं कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 8 विषय में 55% अंक लाए। प्रत्येक विषय का कुल अंक 100 थे। 90 विषय अंग्रेजी में उसने 8 विषय के प्राप्तांक के 15% अंक लाए। बताओ उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? बताओ उसे कितने प्रतिशत अंक मिले? एक विद्यार्थी, कुछ नहीं, सामान्य सी कैलकुलेशन है, कोई बहुत इसमें सवाल टिपिकल नहीं बनता। 8 विषय में 55% अंक लाया और प्रत्येक विषय का मार्क्स 100 है, तो 100 था तो 800 मार्क्स थे और 800 का 55% अंक लाया मिला के, तो इसका मतलब उसको अंक मिले 440। नवा विषय 100 नंबर का, उसमें कुल प्राप्तांक के 15% अंक लाया। कुल प्राप्तांक के 15% मैंने 66, 15% यानी 66 लगभग आया। तो कुल विषय उसके नंबर हो गए, उसके विषय हुए 500, मार्क्स हो गए 600 और कुल हो गए 900। तो 900 में से 506 नंबर उसके आए। तो प्रतिशत कितना है? 506 के बटे 900 गुणित 100, 9 पंजे 45 और 9 छमा की 54, लगभग 56%, लगभग 50। उसे कितने प्रतिशत मार्क्स मिले? लगभग 56%। उसे लगभग 56% मार्क्स मिले। तो ये भाई 8 विषय में 55% अंक और प्रत्येक विषय के 100 अंक। 90 विषय में 8 विषय में जो नंबर लाया उसका 15% अंक लाया। तो 8 विषय के प्राप्तांक थे 440, उसका 15%, फिर 440 का 15%, 440 गुणित 15 बटे 100, 440 गुणित 15 बटे 100, तो ये हो गया 66। तो उसके कुल प्राप्तांक हो गए 800, 100, 900 कुल पूर्णांक और उसके मार्क्स हो गए 506। तो 506 200 कितना परसेंट है? तो ये हल कर लिया, 56% नंबर है, यानी उसे उस परीक्षा के अंदर 56% नंबर मिले।
परीक्षा में देखिए, अब अच्छा सवाल और बस ऐसे ही घुमा घुमा के सवाल बनाएंगे भाई, ये कहानी इसके आसपास रहेगी। अगर एक बार आपने इन सबको अच्छी तरह से समझ लिया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है, बस कहानी घूमती रहेगी। एक परीक्षा में रिजर्व कैटेगरी का पास मार्क 40% पास, और सामान्य का, रिजर्व का और जनरल का पास मार्क 54 कट ऑफ पॉइंट। किसी परीक्षा में रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ पॉइंट 40% और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ पॉइंट 54%। एक विद्यार्थी सामान्य कैटेगरी का एक विद्यार्थी 160 अंक लाकर 5% से चयन होने से रह गया। तो बताओ रिजर्व में कितने अंक लाने पर सफल होता है, अंक लाने पर चयन हो सकेगा। सामान्य में एक विद्यार्थी 160 अंक लाकर 5% से चयन होने से रह गया। तो बताओ रिजर्व में कितने अंक लाने पर चयन होगा। अभी बहुत सिंपल सी बात है, 160 अंक लाकर चयन होने से रह गया और 54% पास मार्क्स है उसका, तो इसका मतलब 5% नंबर और आते हैं तो उसका चयन हो जाता। इसका मतलब 160 कितने परसेंट हुए उसके, 49%। 54 पे सिलेक्शन है, 5% वो कम लाया और चयन होने से रह गया, उसको आए 160, तो उसको मिले 49%। तो 49%, 160 उस परीक्षा के 49%, तो 40% क्या, कटने वाली संख्या कर लेते, इसको इतना कर लो। परीक्षा में कटना संख्या 460, 412, हाँ 192 कर लो, एक ही बात है, कोई बात नहीं। 192 परीक्षा में कटने वाली संख्या आती, 192। 196 ये लीजिए। 196 अंक लाया और 5% से चयन होने से रह गया, यानी पास होने के लिए चाहिए 54 में से उसको 5 कम मिले, इसका मतलब उसको मिले कितने, 49%, और मिले कितने वास्तव में 196। इसका मतलब 196 किसके बराबर, 49% के लिए। अब सरकार पूछ रही है कि रिजर्व कैटेगरी में कितने अंक लाभ का चयन होगा, तो रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ पॉइंट कितना, 40, तो 49 196 के बराबर, तो 40 किसके बराबर, ये काट दिया कितनी बार, 4 के बाद 160, 160। तो रिजर्व कैटेगरी में कितने अंक लाने पर वह चयन होगा, तो रिजर्व कैटेगरी में वह 160 अंक लाने पर चयनित होगा। ये इस तरह से उसका सवाल बनता है।